सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस समय अगर कोई एक शब्द प्रचलित है तो जितना सारा मोटिवेशनल स्पीकर आया, जितना सारा टीचर आया, जितना सारा मोटिवेटर आया, एक शब्द का उसने व्यापार जबरदस्त तरीके से किया, जिसका नाम है मेहनत। जो आता है बता रहा है मेहनत करो सफल हो जाओगे, मेहनत करो सफल हो जाओगे। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि मेहनत एक्चुअल में करनी कैसे है। किसी ने नहीं बताया। और अगर मोटा मोटी बात अगर देखी जाए तो उनको खुद भी नहीं पता है कि मेहनत और ध्यान में रखते हुए मेहनत होती क्या है। सब एक शब्द को परोस रहे हैं एक दूसरे को कि मेहनत करो सफल हो जाओगे, मेहनत करो सफल हो जाओगे। मेहनत से कोई सफल नहीं होता, होता ही नहीं। जिस तरीके से एक शब्द होता है मेहनत और एक शब्द होता है संघर्ष, दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन लोगों ने जिस तरीके से इनको बांटा, बहुत से तरीके से बांटा। जैसे कि मेहनत क्या होता है? जब व्यक्ति कोई किसी काम को करता है, करने के बाद उसका कुछ नतीजा मिलता है, उसे हम लोग मेहनत बोल देते हैं। और कोई व्यक्ति जब मेहनत करता है ध्यान के साथ, धैर्य के साथ, फिर थोड़ा एक लंबा समय लगता है, और लंबा समय लगने के बाद जब एक नतीजा आता है उसे बोलते हैं सक्सेस। वो होता है सक्सेस। तो जो मेहनत करेगा वो नुकसान उठाएगा ही उठाएगा, उठाएगा ही उठाएगा। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसान अगर मेहनत करेगा तो नुकसान नहीं उठाएगा। और जो संघर्ष करेगा उसे कामयाब होना तय है। अब संघर्ष कैसे किया जाए? संघर्ष में कौन कौन चीजें शामिल होती हैं? कैसे हम संघर्ष करें कि अपनी लाइफ को उजागर तरीके से सक्सेस बना पाएं? कैसे अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से ध्यान में रखते हुए कामयाबी की ओर ले जा पाएं? ये सारा कुछ अगर होगा तो संघर्ष। अच्छा, अब संघर्ष क्या होता है तुमको एक सिंपल डिफिनेशन बताते हैं। संघर्ष में मेहनत ही करनी पड़ती है, बस वो मेहनत जिसको हम ध्यान में रखते हुए करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं, अनुशासन के साथ करते हैं, समझ के साथ करते हैं। वही संघर्ष जब बनने लगता है और फिर एक हमारे अंदर एक आंतरिक आनंद स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी काम को करने में, सिंपल सी बात है, अगर किसी मेहनत को करने में तुमको आनंद आ रहा है, किसी भी मेहनत को करने में अगर तुम्हें आनंद आ रहा है, इसका मतलब वो संघर्ष में आपको मजा आने लगा है। और जब संघर्ष में आपको मजा आने लगता है तो कोई भी दुनिया में काम हो वो आसान हो जाता है। मतलब एक से एक पर्सनैलिटी है भारत देश में जिन्होंने संघर्ष किया और जबरदस्त तरीके से किया। हम लोग अगर सुबह उठते भी हैं तो जबरदस्ती, हम लोग अगर पढ़ते भी हैं तो जबरदस्ती। उसका रीजन भी एक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। और जिसको पता हो कि हम किस लिए कर रहे हैं, तुम सोच के बताओ कितने लगन के साथ वो आदमी काम करेगा, कितने लगन के साथ। मेहनत सिर्फ मजदूर बनाती है, बनाती ही बनाती है। और संघर्ष आदमी को समझदार और राजा बनाता है। और राजा शब्द बिल्कुल अलग डिफिनेशन। राजा मतलब वो जो डिसिप्लिन में खुद होता है, जिसे बताने की जरूरत नहीं है कि साहब चाय इतनी टाइम पीनी है, खाना इतनी टाइम खाना है, काम इतनी टाइम करना है, पढ़ना इतनी टाइम है, लिखना इतनी टाइम है, जागना इतनी टाइम है, सोना इतनी टाइम है। जिसे कुछ बताना ना पड़े, खुद अपने आप वो काम एक शेड्यूल तरीके से करता रहे, वो राजा वाली पर्सनालिटी होती है। मजदूर सिंपल सी बात है, मजदूर दो तरीके से होता है। या तो वो मजबूर है इसीलिए मजदूर है, या तो मजदूर है इसीलिए मजबूर है। दो ही कंडीशन एक दूसरे के समानुपाती हैं। बात समझ पा रहे हो? और मजदूर आदमी की मानसिकता ज्यादा से ज्यादा मालिक आया तुरंत बताया है काम करो, तब वो उठता है बेचारा काम करता है। मतलब वो खुद में अनुशासित हो ही नहीं सकता। जो मजदूर है खुद में अनुशासित नहीं हो सकता, और जो खुद में अनुशासित है वो मजदूर नहीं हो सकता। सिंपल सी बात।
पता नहीं कितने लोग दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, सुबह से शाम तक। आप सिंपल सी बात जाने, अगर आप किसी लकड़ी को फाड़ रहे हैं या काट रहे हैं, तो कुर्ही कितनी भी धारदार हो, कुल्हाड़ी आपकी कितनी भी तेज हो, अगर आप उसे उल्टा चलाएंगे तो एंड रिजल्ट आपकी मेहनत का नतीजा कुर्री पर लगा दाग ही होगा। जिस काम के लिए आप कुल्हाड़ी चला रहे थे वो काम होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास कुल्हाड़ी, उसमें जंग लगी हुई है, मूर्छा लगा हुआ है, लेकिन अगर आप उसे सीधा चला रहे हैं तो समय तो जरूर लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट आपके काम का होगा, यानी लकड़ी फट जाएगी, लकड़ी कट जाएगी। मतलब आजकल के दौर में 95% व्यक्ति को यह नहीं पता है कि मेहनत और संघर्ष करना ही क्यों है। और ना तो मेहनत अलग है ना संघर्ष अलग है, क्योंकि संघर्ष वो जिसको हम ध्यान में रखते हुए करें कि ये काम कर रहे हैं हम किस लिए कर रहे हैं। संघर्ष मतलब वो जिसको हम समझ के करें, क्योंकि संघर्ष में भी हम मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत अगर कोई कर रहा है या तो नौकर बनेगा या मजदूर। बहुत सारे लोग शिक्षा, आपके पास जानने वाले पता नहीं कितने लोग होंगे जिनके पास नॉलेज भरपूर मात्रा में है। मतलब नॉलेज उनके पास इतना है कि अगर बता देंगे ये तो यही निकलेगा, आंसर उनके मुताबिक आएगा, ठीक है। और आंसर सब बड़ा प्यारा है। जितना शिक्षित आदमी है सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे फोकस होता है तो आंसर पे होता है, नतीजे पे होता है। जैसे हमें किसी काम को करना है तो सबसे पहले शिक्षित आदमी जो होता है वो कैलकुलेट करता है कि नतीजा क्या आएगा, फायदा कितना। ये आदमी जाहिल है। क्यों? क्योंकि इसके पास समझ नहीं है। और जो व्यक्ति शिक्षा के साथ समझदार होता है, जो व्यक्ति शिक्षा के साथ समझदार होगा, वो उस पूरे रास्ते का आनंद भी लेगा, पूरे रास्ते को समझेगा भी, और जो अंततः रिजल्ट है वो तो मिलना ही मिलना है, उसे तो पता है क्या आने वाला है। लेकिन ये जितने शिक्षित व्यक्ति होते हैं, जिनको सिर्फ पढ़ना आता है, जिनको सिर्फ जानकारी है, ज्ञान नहीं, ज्ञान और जानकारी में अंतर है, जिनको सिर्फ जानकारी है वो सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान देते हैं, बाकी योग्यता, समझ, विकास, फ्यूचर प्लानिंग, मतलब इस पे कोई चीज पे ध्यान उनका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास समझ नहीं है। तुम सोचो, ऐसे ही बात सोचो, महाभारत में अगर अर्जुन के पास कृष्ण जैसी पर्सनालिटी नहीं होती तो अर्जुन के पास सिर्फ ज्ञान होता, क्या चलाने का? धनुष चलाने का। कहां मारना है, किस इमोशन में मारना है, पता ही नहीं होता। कृष्ण उसे पूरी गाइडेंस दे रहे हैं कि देखो अभी नहीं, अति सर्वत्र विनाश काले, अति विनाश करेगी ही करेगी। और जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जितने ज्यादा शिक्षित लोग होते हैं, उनमें अति का भंडार है। मतलब अति उनके अंदर बहुत ज्यादा है। और समझ व्यक्ति, जिसके पास समझ है, जो जानता है हमें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या, मतलब सारे काम ध्यान में रखते करता है। और लोग कहते हैं कि सफल होना है तो ध्यान करो। किसी ने नहीं बताया कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है। और ध्यान की प्रक्रिया अगर देखी जाए तो सिर्फ एक ही है। दुनिया में जितने भी सारे काम करो, ध्यान में रखते हुए करो। खाना खाओ ध्यान में, बात करो ध्यान में, पढ़ो ध्यान में, बाइक चलाओ ध्यान में। यानी दुनिया के जितने भी सारे काम हैं, सारे कुछ ध्यान में होते हैं। और जब सारे कुछ काम ध्यान में होते हैं तब इंसान के अंदर एक आनंद होता है। एक नाम है विवेका आनंद, यानी विवेक प्लस आनंद। जिसके पास विवेक यानी समझ और बुद्धि है, फिर वो आदमी आनंद में है, इसीलिए उसको बोलते हैं विवेका आनंद। मतलब एक से एक पर्सनालिटी। और आजकल के युवा जनरेशन को ये बात समझने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा धैर्य। अगर इनके अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी है तो सिर्फ
उर्दू लफ्ज में अगर कहें तो सब्र की, शुद्ध हिंदी में बोलें तो धैर्य की, और अगर एक साहित्यिक शब्द में बोलें तो ध्यान की। मतलब बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका अगर सबसे ज्यादा कुछ भटका हुआ है तो मन, सबसे ज्यादा अगर ये कहीं भटके हैं तो मन से भटके हुए हैं। दुनिया में कोई काम गलत नहीं होता है, ना तो प्रेम गलत होता है, ना तो क्रोध गलत होता है, ना तो गाली गलत होती है, ना तो बेईमानी गलत होती है। बस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि करना क्या है। मतलब इंसान को ये शब्द अगर पता चल गए कि करना कहां है, जीवन की आधी समस्याएं उसकी खत्म हो जाएंगी। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, एक एक चीजों पे ध्यान देना है। और आजकल जितने लोग बहुत समझदार तो नहीं यूज करेंगे, जितने लोग बहुत पढ़े लिखे, जितने लोग बहुत शरीफ, जितने लोग बहुत ईमानदार हैं, उनका इस दौर में शोषण जबरदस्त तरीके से हो रहा है। अब चाहे वो ईमानदारी के नाम पे हो रहा हो, चाहे वो तारीफ के नाम पे हो रहा हो, तारीफ नंबर 1 पे आती है, और चाहे वो किसी ना किसी तरीके से उस आदमी का शोषण हो ही रहा। और जाहिर सी बात है, पढ़ा लिखा व्यक्ति तारीफ तो हजम कर ले जाता है, लेकिन बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाता, बिल्कुल कर ही नहीं पाता। और अगर इस दुनिया में 150 करोड़ की आबादी में अगर तुम जिंदा हो तो तारीफ से ज्यादा डिमांड होगी बुराई की। क्यों? क्योंकि 150 करोड़ में से 80 करोड़ आदमी जाहिल है। तो जाहिल बुराई के अलावा क्या कर सकता है? और पढ़ा लिखा व्यक्ति तुम्हारी बातों में खोट निकालेगा, दूसरा शब्द उसके पास नहीं है। इसीलिए वजह है आज तक एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक की तारीफ की ही नहीं, किसी ने नहीं की। सब एक दूसरे से जलते हैं, क्योंकि ज्ञान तो है, पढ़े लिखे तो हैं, जानकारी तो है, लेकिन ज्ञान नहीं, समझ नहीं। अगर उनके पास समझ होती, हाँ, लेकिन शिक्षक तारीफ बहुत करते हैं। एक शिक्षकों में बहुत खूबसूरत बात है, जब कोई शिक्षक मर जाएगा, यानी कि दुनिया से वो वंचित हो जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, तब हर एक शिक्षक अपने ऑफिस रूम में उसकी तस्वीर लगाता है कि देखो ये थे। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि अब उनके कंपटीशन में वो व्यक्ति नहीं है, इसीलिए वो तारीफ कर रहे हैं कि ये एपीजे अब्दुल कलाम मतलब महान। सिद्धू मूसेवाला जब व्यक्ति की मौत हुई है तो उसके बाद उसके गाने इतने प्रचलित हुए कि बेचारा अंदर जाके सोच रहा होगा कि अच्छा, हमसे गद्दारी। इस दुनिया में जब तक जिंदा हो तारीफ होगी ही नहीं होगी, और अगर हो रही है तो तुम समझ जाओ तुम्हारा शोषण का तरीका है। ध्यान में, वैसे तो तारीफ एक बहुत बेहतरीन चीज है, तारीफ एक डोपामाइन। अगर सही व्यक्ति तारीफ करे तो तुम्हें बहुत आगे तक ले जा सकता है। जैसे अब तुमने अपने माँ बाप को गाली दी, पड़ोसी आया, अरे तुम महान आदमी हो यार, तुम समझते हो, ठीक है। तुम्हारी अगर इस स्थिति में तारीफ हो रही है तो तुम्हें कहां बढ़ावा दिया जा रहा है? यानी इसका मतलब यह है तुम अपने माँ बाप को और गरियाओ और पीटो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि यार बताओ, तुमसे सवाल नहीं लगता, चलो सवाल लगा दिए तुम, लेकिन इससे भी बड़ा करना है। तारीफ जरूरी है, तारीफ एज अ डोपामाइन, खुशी का हार्मोन। लेकिन यही तारीफ अगर डोपामाइन ज्यादा बन जाता है तो आदमी हंसने लगता है, पागल हो जाता है। यानी शरीर, ऊपर वाले ने अगर दुनिया में कोई चीज बनाई भी है तो उसे बहुत ध्यान में, ऊपर वाले ने भी ध्यान में रखते हुए चीजें बनाई। किसी चीज में उसने अति नहीं की, किसी चीज में उसने संतुलन नहीं खोया। सब दुनिया की सारी चीज संतुलित है। लेकिन अगर किसी के पास कोई चीज दी गई तो दिमाग, और दिमाग के साथ अगर मन मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। तो व्यक्ति अगर आजकल के दौर में अगर कोई भी है तो ध्यान रखे कि मेहनत कहाँ करना है। मेहनत का नतीजा आएगा तो मेहनत करते वक्त आनंद आएगा, नहीं आएगा। और सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है,
उसमें लाइन लिखी हुई है बहुत जबरदस्त, मतलब ऐसी लाइन है कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। मतलब जिनकी लाइफ में चुनौतियां नहीं है तो उनका जिंदा रहना बेकार है। और चुनौतियां उन्हीं की लाइफ में आती हैं जिनको कुछ ना कुछ परिवर्तन करना है। जिनके जीवन में परिवर्तन नाम की चीज नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे फोन लेके एक कमरे में चिप्स ही खाते रह जाएंगे। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और जो आने वाला समय है बहुत आर्थिक स्थिति से गंभीर रहने वाला है। जिसके पास अच्छी समझ, अच्छा दिमाग, अच्छा स्वर विज्ञान नहीं रहा, उसका शोषण होगा ही होगा। तो दुनिया में, बस लास्ट पॉइंट में फिर से एक बार रिपीट करता हूं, दुनिया में कुछ गलत नहीं होता। चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो समझदारी हो, चाहे वो बेईमानी हो, चाहे वो गाली देना हो, चाहे वो प्रेम ही करना हो, चाहे कुछ भी हो, दुनिया में कुछ गलत नहीं होता। हमेशा व्यक्ति को मौका टेरियन रहना है, कभी दुनिया में कोई मौका नहीं छोड़ना होता है। अमेरिका में वॉरेन बफे का इंटरव्यू हो रहा था, तो एक एंकर ने पूछा कि साहब आप इतने अमीर कैसे हैं? तो उसने कहा शांत रहो। उसने चेक फाड़ा और एंकर को पकड़ा दिया, कहा जितना चाहती हो अमाउंट भर लो, जितना। तो एंकर कह अरे भैया मजाक कर रहे थे। तो वॉरेन बफे थोड़ा मुस्कुराए और चेक वापस ली। कहा यही कारण है कि मैं सबसे ज्यादा अमीर हूं। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको चेक दिया, तुम चाहती तो अपनी जिंदगी भर का अमाउंट भर सकती थी, पूरी जिंदगी तुम आराम करके खाती, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया। और अगर मैं इस चेक को पाता तो तुरंत पूरा फिल अमाउंट कर लेता, पूरी जिंदगी का अमाउंट फिल कर लेता। यानी दुनिया में मौका टेरियन ही रहना है, कोई मौका ना छोड़ो। दुनिया में कोई अवसर मिस मत करना, कोई भी अवसर नहीं। और सारी कुछ तारीफ भी सुनना है तो ध्यान में, तारीफ भी सुनना है ध्यान में, बुराई भी करनी है तो ध्यान में, पढ़ाई भी करनी है तो ध्यान में। ध्यान शब्द इतना इंपॉर्टेंट है। अगर सोचो, अगर तुम ऐसे ही तुमको बताएं, अल्बर्ट आइंस्टीन एक रिसर्च कर रहे थे, तो अपनी रिसर्च करते, वो खाना खा रहे तो अपनी रिसर्च के बारे में सोच रहे थे। तो रिसर्च के बारे में बेचारा तो सब नहीं यूज करेंगे, वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो खाना खाते वक्त उन्होंने इतना विचारधाराएं अपने अंदर उत्पन्न कर ली कि ये कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी, ये बना देंगे, वो बना देंगे। तो उन्होंने ध्यान, भाई जाहिर सी बात, ध्यान अब कहाँ था? ध्यान था उनकी कैलकुलेशन पे, उनके आविष्कार पे, उनके प्रचलन, दिव्य चीजों पे। अब उन्होंने इस जरिए में इतना खाना खा लिया कि थोड़ी देर बाद उनको वोमिटिंग हो गई, पेट दर्द स्टार्ट हो गया, तुरंत उसे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो यानी जब हम, स्वामी रुद्रराज स्वामी कहते हैं कि जब मैं पानी पीता हूं तो सिर्फ पानी पीता हूं। मतलब अगर तुम पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पियो, मतलब जो काम कर रहे हो तो सिर्फ वही काम करो। कहने का मतलब ये, ध्यान शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है समय। अगर तुमने समय पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के तुम्हारे इतना बड़ा भिखमंगा, जाहिल, क्या क्या शब्द यूज करे, नहीं हो सकता। और बाकी एक शब्द बहुत अच्छा है कि दुख में फिसले नहीं, सुख में उछले नहीं, इससे बढ़िया जीवन कुछ नहीं है। और बाकी दुनिया में परेशानी का कारण इच्छाएं हैं, इच्छाएं करनी चाहिए एक ध्यान में रखते हुए कि ये चीज हम बना लेंगे। क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो आपके पास है आपके लिए खास है। मतलब जितना सारा कुछ आपके पास है वो आपके लिए खास है, और जो आपके पास नहीं है वो आपके लिए बकवास है। सिंपल सी बात। मतलब जितनी सारी चीजें हमने देखा है, कई सारे जब कोमा वाले पेशेंट आईसीयू में होते हैं तो उनकी, भाई जाहिर सी बात है, आईसीयू में पेशेंट 50% पेशेंट मरने की स्थिति में होता है, मरेगा ही मरेगा, उनको पता है कि अभी मर जाएंगे। अगर उनसे तुम लास्ट स्टेज में उनसे पूछो कि तुम्हारी स्थिति कैसी रहेगी, तो सब यही बताएंगे कि जैसा बोलना था बोल नहीं पाए, जैसा करना था कर नहीं पाए, जितना हमारे पास था उसकी हम केयर नहीं कर पाए। तो
तो सीधी सादी बात है, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे लिए खास है, बाकी सब बकवास। बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में।